लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी हो ILO की, पता है उसने रिपोर्ट जारी की, उसने कहा है भारत में 83% बेरोजगारी दर है भाई साहब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 लोगों में से आपके पास 83 लोग फ्री हैं, ठलुआ हैं। और ये कोई लोग ऐसे नहीं है जिनके पास शिक्षा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित बेरोजगारी है। केवल 17% लोग ही काम कर रहे हैं, इनकी कमाई पर ये उचक रहे हैं। ये सरकार की चिंता होनी चाहिए, नेताओं की चिंता होनी चाहिए। ना सरकारों को होश है, ना विपक्ष को होश है ना नेताओं को होश है, ना जनता को होश है। वो अपने दूसरे कामों में बिजी है, उसको ये सवाल जवाब कोई करते ही नहीं सरकारों से। हमने आपको चुने इसलिए था कि आप ये बढ़ती जो बेरोजगारी दर है इसको रोको, महंगाई है उसको रोको। सबका आलम देखो ना, आप जाके तो देखो मार्केट में। और कभी जब लगे ना कि भाई नहीं है, सब है, सब कुछ चंगा सी चल रहा है, तो एक बार अपनी डिग्रियां बटोरना, इनको उठाना और एक बार सिटी में जॉब मांगने जाना। अगर ना तुम्हें पसीना आ जाए तो मेरे को फिर बताना। तो ये सरकारों की गलतियां हैं, सरकार को इस पर काम करनी चाहिए। और एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज तो मैं तुम्हें बताता हूं, अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। किसके? लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर कॉमन मैन में बोला जाए तो इस चुनाव में आप एक तरीके से किसको चुनेंगे? सांसद जी को। सांसद जी को जब सांसद जी चुने जाते हैं तो इनकी संख्या मिलकर बनता है आपका PM, प्राइम मिनिस्टर। खैर, अब आप इन सांसदों को चुनते हैं तो आप इनसे हिसाब किताब नहीं मांगते हैं, पता है। जबकि एक ऑटो वाला है, उसके पास 2 रुपये नहीं छोड़ सकते हो। सब्जी वाले से तरह तरह के सवाल करते हो, है ना। फुल्की वाले के पास बढ़ जाओ, भाई साहब एक एक्स्ट्रा खिला दो, वगैरह वगैरह। हम इस टाइप के, हमें ये पता ही नहीं कि जो देश के हमने बड़े पदों पर बैठाए जिन लोगों को, उनकी जिम्मेदारी क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम उनसे कितने सवाल करते हैं। अभी आप क्या चुनेंगे? सांसद। अभी डालेंगे आप, वोटिंग शुरू होने वाली है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो एक सांसद उसकी सैलरी कितनी है, आप प्रति माह बता रहा हूं मैं, 1,40,000। ये केवल सैलरी है, अकाउंट में पैसा आता है। अभी इनके साथ सुविधाएं मिलने वाली हैं, वो देखना आप, ठीक है। मैं उस पर बात करता हूं। एक सांसद को हवाई सफर कितना, हवाई सफर कितने तक का मिल जाता है? आप देखिए, 3 लाख। कितने का? 3 लाख का इनको हवाई सफर दिया जाता है, ठीक है। 3 लाख कुछ हजार का होता है, मेरे पास लगा पूरा नहीं मैं लिख रहा हूं। इसके बाद 4 लाख, 4 लाख का इनका क्या है? ट्रेन का सफर है, एक सांसद को दी जा रही है। सैलरी तो छोड़ दो, सैलरी में से खर्च नहीं करना है, ये अलग से सुविधाएं उनको, ठीक है। इसके अलावा और भी सुविधाएं होती, पानी भत्ता मिलता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब अगर हम इस हिसाब से चलते हैं, कहा जाता है कि अगर पूरी सैलरी मिला लो और उनके जो भी और सुविधाएं, तो उस देश को एक सांसद पे करीब करीब 45 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है सालाना। ये स्थिति है। अब आगे देखो, ये तो यहां तक की बात थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपको, यानी हमारे नेताजी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, टैक्स फ्री है, ठीक है। इस पर कोई करने। इसके अलावा इनकी पत्नी को भी, इनके फैमिली को भी ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे मैं इस पे आता हूं। इनको 50,000 यूनिट जो बिजली है वो फ्री दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा 40 लाख लीटर पानी फ्री दिया जाता है। रहने के लिए सरकारी बंगला, उसमें लगने वाला मेंटेनेंस, उसमें लगने वाला फर्नीचर, उसमें लगने वाला एयर कंडीशनर, सब कुछ मुफ्त में है। इसके अलावा उन्हें जो मिलता है सिक्योरिटी गार्ड, जिंदगी भर की पेंशन बीमा, ठीक है, और सरकारी गाड़ी, ये सुविधाएं मिलती हैं। और हम अपने नेताओं से, सांसदों से कभी हिसाब किताब नहीं मांगते हैं कि आपको हमने जब यहाँ बिठाया था, 5 साल के लिए चुना था, तो आपने हमारे लिए किया क्या। जब वो हमारे घर में आते, हमारे क्षेत्र में आते, तो हम इस होड़ में लग जाते कि उनके साथ सेल्फी लें। बजाय इसके अगर आप ये सवाल जवाब करने लगे, उनसे हिसाब किताब मांगे कि आपने किया क्या है, तो हम शायद सुधर जाएं, है ना। लेकिन अभी हमें नहीं लगता कि हमारे ऐसी स्थिति है, क्योंकि अभी हम इतने जागरूक नहीं हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। तो इतनी सारी सुविधा, और सुनो मेरी बात, पूरे देश में 788 सांसद हैं ऐसे, और हम एक सांसद पे खर्च कर रहे हैं 35 लाख, और ये सिलसिला चलेगा 5 साल। सोच के देखो हम कितना बड़ा हिस्सा इनको दे रहे हैं देश का। और अगर ये हमारे लिए काम ना करें तो हमें उनसे बाकायदा हिसाब मांगना चाहिए। ये इतने सांसद हैं, इसमें क्या होते हैं, आपके राज्यसभा के मिला लो 245, ठीक है, और आपके लोकसभा के मिला लो, ठीक है, 543,
ये इतने सांसद हैं हमारे यहाँ और इनको ये पैसा देना पड़ता है, इतनी सारी सुविधाएं, और ये किसी का नहीं है, ध्यान रखना, ये हमारा आपका धन है, ये हमारा आपका पैसा है। आपने बोरोलिन खरीदी, उस पर टैक्स लगा, ठीक है। आप मॉल में गए, आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, चिप्स खरीदी, पापड़ खरीदे, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, जो भी आप खरीदते हैं उन सब पे टैक्स लगा लगा कर ये पैसा इनको दे दिया जाता है। ये इनको